लोहार क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं के पूरा होने पर यह क्षेत्र बनेगा कृषि का हब। जेपी दलाल ने कहा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू के राजकीय कन्या महाविद्यालय में 16 लाख रुपए देने की घोषणा की। जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीणों की मांगों को मौके पर किया मंजूर। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि लोहारू में निर्माणाधीन कृषि, पशुपालन, बागवानी और मछली पालन की परियोजनाएं जल्द ही पूरी होंगी। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर लोहारू क्षेत्र कृषि एवं पशुपालन हब बन जाएगा। उन्होंने कहा, लोहारू क्षेत्र को प्रदेश के उन्नत हलकों में सबसे आगे लाया जाएगा। कृषि मंत्री दलाल शनिवार को लोहारू इलाका हल्का में विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, लोहारू क्षेत्र में अनेक ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम चल रहा है जिनके बड़े ही दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा, लोहारू क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। लोहारू हल्का विकास के मामले में सबसे अव्वल होगा। उन्होंने कहा, इस क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के पानी के लिए किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। श्री दलाल ने कहा, किसानों की आय और रोजगार बढ़ाने के लिए जिले के गांव गोकुलपुरा में 63 एकड़ में कृषि विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए वाहल में लुबास का बड़ा पशु चिकित्सा संस्थान स्थापित किया जा रहा है। इसी प्रकार से बागवानी को बढ़ावा देने के लिए गाँव खरहकड़ी में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल का उत्कृष्टता केंद्र और गिगनाऊ में इंडो स्टाइल तकनीक पर आधारित बागवानी केंद्र का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। जिले के गांव बिदनोई में बीटा मिल्क पॉइंट का केंद्र और गांव गरबा में मछली पालन संस्थान का निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोहारू क्षेत्र में विकास कार्यों की झड़ी लगी हुई है। उन्होंने कहा, प्रदेश में किसानों को पहली बार कपास, गवार और सरसों आदि फसलों का एमएसपी से भी अधिक भाव मिल रहा है। लोहारू से दादरी रेलवे लाइन में जोड़ने के लिए रेलवे मंत्री से बात की जाएगी। दादरी से जुड़ने के बाद इस क्षेत्र में व्यापार बढ़ेगा, जिसमें और अधिक खुशहाली आएगी। इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए वे पूरा प्रयास करेंगे। कृषि मंत्री ने कहा, भाजपा सरकार गरीब और किसान हितैषी है। मौजूदा सरकार किसान और गरीबों के साथ साथ प्रत्येक वर्ग की भलाई के लिए नीतियाँ लागू कर रही है। परिणाम स्वरूप पूरे प्रदेश में खुशहाली आई है। मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर के हमारे आज से 40 साल पहले के बचपन के दिन याद आ जाते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम और ये उमंग भरी उम्र जिसके अंदर आदमी में कुछ कर गुजरने का मादा होता है। आपको मैं बधाई देता हूं कि हमारे इसे एक कोने में है जो हमारा क्षेत्र, उसके अंदर बच्चियां इतनी अच्छी प्रतियोगिता कर रही हैं, इतना अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही हैं। बेटियां एनसीसी की ड्रेस में ऐसा लगता है कि तुरंत मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार है, ये दुश्मन देशों का मुकाबला करने के लिए। तो मैं इस क्षेत्र को, ये वीर भूमि है, संघर्ष करने वाले लोग हैं, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हमारे इस महिला कॉलेज से बच्चियां जो है हर क्षेत्र के अंदर प्रगति करेंगी, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, डॉक्टरी का हो, वैज्ञानिक बनने का हो या सेना में जाने का हो। सुविधाएं कम होते हुए भी बहुत तरक्की कर रहे हैं हमारे इलाके के लोग। और मैं ये देखता हूं कि जो हमारे वक्त के अंदर सुविधाएं थी, हमने तो जब पढ़ाई की थी तो हमारे यहाँ बिजली भी नहीं होती थी। मिट्टी के तेल के दीवे में हम पढ़ते थे स्कूल में, ना कोई पंखा होता था। सुबह देखते थे घर वाले सारी शक्ल काली मिलती थी उनको। आजकल धीरे धीरे करके कंप्यूटर का जमाना आया, इंटरनेट आया और आपको खेलने के लिए ग्राउंड है। भवन आपका नया बनने जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी 6 महीने में तैयार करवाऊं। और यहाँ पर आप लोगों ने जो मांग की है कि स्टाफ की कमी है, कॉमर्स के प्राध्यापक की, वो भी आपको उपलब्ध कराऊं। और हमारा यहाँ का कॉलेज हर तरह की सुविधाओं से परिपूर्ण हो, चाहे वो लाइब्रेरी की बात हो,
चाहे वो कंप्यूटर की बात हो या अच्छे स्टाफ की बात हो। लोहारों को मैं वायदा करता हूं कि आने वाले वक्त में सारी सुविधाएं यहाँ के इसको संस्थान को मिलेंगी।